गरीब किसान और उसकी पत्नी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू अपनी पत्नी सीता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उनकी जिंदगी बेहद साधारण थी, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उनकी दुनिया बस उनके छोटे से खेत और 2 गायों तक ही सीमित थी। वे दोनों दिन रात मेहनत करते, लेकिन गरीबी उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी। रामू हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाता और खेत पर काम करने चला जाता। वो अपने खेत में हल चलाता, बीज बोता और फसल उगाने की कोशिश करता। सीता घर पर रहकर सारा काम संभालती। वो खाना पकाती, कपड़े धोती और कभी-कभी रामू के साथ खेत में भी मदद करती। उनके पास सिर्फ 2 बीघा जमीन थी, जो बहुत उपजाऊ नहीं थी। हर साल कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी तेज बारिश उनकी फसल को बर्बाद कर देती। ऐसे में उनके घर में अक्सर अनाज की कमी हो जाती। कई बार उन्हें भूखे पेट सोना पड़ता। रामू अपनी पत्नी से अक्सर कहता, सीता, मैं तुम्हें इस गरीबी से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा। सीता मुस्कुराकर कहती, रामू, जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। उनके बुरे दिन तब शुरू हुए जब एक साल लगातार सूखा पड़ा। रामू की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। घर चलाने के लिए रामू को गांव के साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार बड़ा चालाक और स्वार्थी आदमी था। उसने रामू को भारी ब्याज पर पैसे उधार दिए। सीता ने रामू को समझाया, कर्ज लेना ठीक नहीं है, इससे हमारी परेशानी और बढ़ जाएगी। रामू ने कहा, सीता, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। ये कर्ज ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मैं इसे मेहनत से चुका दूंगा। रामू ने कर्ज लिया और फिर से खेती शुरू की। इस बार उसने दोगुनी मेहनत की। दिन रात एक करके उसने अपने खेत को तैयार किया। लेकिन दुर्भाग्य ने एक बार फिर उसका साथ नहीं दिया। जब फसल कटने का समय आया, तो तेज बारिश और ओलों ने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी। रामू और सीता के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। उनके घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं था। साहूकार ने कर्ज वसूलने के लिए धमकी देना शुरू कर दिया। रामू बेहद परेशान हो गया। उसने हर दिन ईश्वर से प्रार्थना की, लेकिन हालात बद से बदतर होते जा रहे थे। सीता ने अपनी कुछ पुरानी चूड़ियां बेचकर घर चलाने की कोशिश की, लेकिन वह भी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाया। एक दिन साहूकार उनके घर आ धमका और रामू से जमीन छीनने की धमकी देने लगा। रामू ने साहूकार से कुछ और समय मांगा, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। सीता ने रामू का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। उसने कहा, रामू, जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। चलो, किसी और काम की तलाश करते हैं। मेहनत से ही हमारी समस्या हल होगी। सीता ने गांव में मजदूरी शुरू कर दी। वो दिन भर दूसरे लोगों के घरों में काम करती और जो पैसे मिलते उससे घर चलाने की कोशिश करती।
रामू ने भी गांव के पास के शहर में जाकर ईंट भट्ठों पर काम करना शुरू किया। दोनों की मेहनत ने धीरे धीरे कुछ पैसे इकट्ठे करने का मौका दिया। एक दिन रामू को गांव के एक बुजुर्ग ने सलाह दी, तुम अपनी जमीन पर कोई नई फसल उगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? बाजार में इन दिनों मसालों की अच्छी कीमत मिल रही है। रामू ने ये सलाह मान ली। उसने अपनी बची हुई जमीन पर हल्दी और धनिया उगाने की योजना बनाई। सीता ने भी उसकी हर संभव मदद की। दोनों ने मिलकर दिन रात मेहनत की। इस बार किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी फसल बहुत अच्छी हुई और बाजार में उन्हें उसकी अच्छी कीमत भी मिली। रामू और सीता ने अपनी फसल बेचकर सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुका दिया। अब उनके सिर से कर्ज का बोझ उतर चुका था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने अपनी जमीन को फिर से उपजाऊ बनाया और नई फसल उगाई। उनकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी। खुशहाल जीवन। रामू और सीता ने अपनी मेहनत और लगन से अपने जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा और उन्हें अच्छा जीवन देने का संकल्प लिया। अब उनके घर में खुशहाली थी। प्रेरणा। रामू और सीता की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी परेशानियां क्यों न आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। मेहनत, लगन और विश्वास से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहयोग किसी भी संकट को दूर कर सकता है। ये कहानी एक प्रेरणा है कि हर समस्या का समाधान संभव है, बस उसके लिए सच्ची मेहनत और धैर्य की जरूरत होती है।